पे आ गया, यहां से चलना किया इस कॉर्नर पे आ गया, यहां से चलना स्टार्ट किया यहां से आ गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब मैं मूव करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट वी क्रॉस आर डिफरेंट डिफरेंट। सी हाउ, देखिएगा, मान लीजिए यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, या मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे पार्टिकल तो नहीं है, यहां पे तो पार्टिकल्स नहीं आए, इस पाथ पे तो पार्टिकल्स नहीं आए, तो इस पाथ के अलोंग प्रॉपर्टी अलग है, इस पाथ के अलोंग प्रॉपर्टी अलग है, इस पाथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग है, इस पाथ में नंबर ऑफ पार्टिकल अलग है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, थर्मल एक्सपेंशन है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमें भी पता है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैं अगर ये कहूं कि जो रेजिस्टेंस है, मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि कितनी पार्टिकल्स उस इलेक्ट्रॉन के, अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कितने पार्टिकल्स हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए किसी पॉलिटिशियंस की स्पीच चल रही है, गैदरिंग कर रखा है, कोई रैली निकाल रहा है वो, और रैली कर रखी है ग्राउंड में। आप स्टेज से किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, किसी भी डायरेक्शन में, जो नंबर ऑफ द पीपल्स, वो जो लोग बैठे हैं, उनको जो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करोगे, तो नियरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जिनके आप गो थ्रू हो जाओगे, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, बल्कि सेम होंगे। रैली में रेंडमली कौन लोग बैठे हुए हैं, हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल, लगभग आपको इक्वल ही क्या होंगे, जो लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स हु आर सिटिंग इन द रैली आर सेम इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन दूसरा सुनिए एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए कोई योगशाला चल रही है, बाबा रामदेव योगशाला चला रहे हैं और सामने बैठ के योग करवा रहे हैं, तो वहां पे तो सब क्या है, सिस्टमेटिकली अरेंज है, लाइन से बैठे हुए हैं सभी, रेंडमली तो है नहीं। तो यहां पे योगशाला वाला कौन सा अरेंजमेंट हुआ, क्रिस्टलाइन, और रैली वाला कौन सा हुआ, अमरफस। लेकिन अमरफस में वहां पे जब रैली में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट की बजाय सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्रॉस किया था। लेकिन अगर रामदेव की जो योगशाला चल रही है, उसमें मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मान लो एक रो इधर है, एक रो इधर है, दो रो है, मैं रो के बीच से चल रहा हूं, तो वहां पे तो कोई आएगा ही नहीं। मैं रो के ऊपर से चलूंगा, तो वहां पे तो अलग अलग लोग आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने पर अगर हम पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को क्रॉस करते हैं, तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। कौन सी, थर्मल एक्सपेंशन की बात कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कीजिए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात कीजिए, वो इनमें डिफरेंट होंगी, इनमें सेम होंगी। गैसेस में सेम होती है, लिक्विड में सेम होती है, क्योंकि वहां पे भी रैंडमली अरेंजमेंट्स होते हैं। जहां पर रैंडम अरेंजमेंट्स होंगे वहां पे ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट्स होंगे वहां पे ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सॉलिड है, ये क्या है, दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। और ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आप इस डायरेक्शन से और यहां पे आ जाइएगा, देखो यहां पे तो बहुत स्मॉल सा पोर्शन दिखा रखा है। अगर एक मोल की बात करूं मैं, एक मोल पार्टिकल हूं,
तो उसमें कितने होते हैं 6.02 10 की पावर 23। वो देखो सपोज कीजिए अगर इतने हैं तो कितना कितना लार्ज अरेंजमेंट बनाएंगे। यहाँ पे तो कुछ मैंने गिनती दी गई 20-30 पार्टिकल्स को अरेंज कर रखा है। ये तो पावर, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी 10 की पावर 23, ये तो बहुत लार्ज अरेंजमेंट्स बनाएंगे। लेकिन कुछ भी हो अरेंजमेंट रेगुलर है, क्रिस्टलाइन है। अब यहाँ को इस कॉर्नर का अरेंजमेंट जो है वही अरेंजमेंट इस कॉर्नर का होगा और वही अगले वाले अरेंजमेंट का होगा। नेक्स्ट कहीं पे चला जाइएगा, एक कॉर्नर से किसी कॉर्नर में आप मूव कीजिएगा, अरेंजमेंट सबके क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए इसको बोला लॉन्ग रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस तक अरेंजमेंट्स क्या आपके सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रेंज तक अरेंजमेंट सेम हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ का यहाँ का यहाँ का ये अरेंजमेंट सेम है, ये अरेंजमेंट सेम है, लेकिन ये अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो शॉर्ट रेंज तक तो अरेंजमेंट सेम है, लेकिन लॉन्ग रेंज में अरेंजमेंट क्या डिफरेंट है। और शॉर्ट रेंज का जो अरेंजमेंट सेम है इसका मतलब क्या, ये अमरफस सॉलिड शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट्स इनका सेम है। तो अमरफस का ये शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन क्या होगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा। इस पॉइंट को सुनिएगा क्या कि अमरफस का ये जो शॉर्ट पोर्शन है यहाँ पे अरेंजमेंट रेगुलर है, तो इस अरेंजमेंट को मैं क्रिस्टलाइन बोलूंगा। तो अमरफस का स्मॉल पोर्शन क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर में। तो ये शॉर्ट रेंज वाटर सॉलिड हुआ, ये लॉन्ग रेंज वाटर सॉलिड हुआ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन क्या हुए डिफरेंट, और यहाँ पे क्या हुए सेम। यहाँ पे इनका क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ शार्प, इनका क्या हुआ वेरिएबल। इनके क्या हुए बोल्डनेस सेम है, इनकी बोल्डनेस क्या है डिफरेंट है। इनका क्या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सेम होगा, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होगा। फ्लूइडिटी और रिजिडिटी की मैं अभी नेक्स्ट बात कर रहा हूं। देखिएगा सपोज मेरे पास में सॉलिड है कौन सा, क्रिस्टलाइन, अरेंजमेंट कैसा है रेगुलर। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, और एग्जांपल मैं क्या ले लूं, मैं आपका यहाँ पे क्वार्ट्ज ले लेते हैं। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होता है, SiO2। सिलिकॉन क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। सिलिकॉन क्या भाई, टेट्राहेड्रली अरेंज है। कैसे अरेंज होगी, SiO, फिर ये नेक्स्ट Si से लिंकेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्वार्ट्ज में क्या है, अरेंजमेंट रेगुलर है, और रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्या होगा, नीचे में क्रिस्टलाइन होगा, SiO, क्रिस्टलाइन क्या, क्वार्ट्ज। फाइन। अब इसको क्या किया हमने, हीट किया, क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हो गया, जो SiO2 था वो कौन सी स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया भाई। SiO2 कौन सी स्टेट में आ गया आपका, मोल्टन स्टेट में। ये जो अरेंजमेंट है, ऐसा सपोज कीजिए जैसे क्लास लग रही है, टीचर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, क्लास लग रही है, बच्चे सिस्टमेटिकली बैठे हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में बच्चे क्या बैठे हैं, सिस्टमेटिकली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ। लंच ब्रेक हुआ, वही अरेंजमेंट, पार्टिकल्स स्टूडेंट्स क्या कर गए, रेंडमली मूव कर गए ग्राउंड में, क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में, तो रेंडमली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, पार्टिकल्स क्या है वो आपके इरेगुलरली अरेंज हैं, तो वो आपका हो गया क्या, कौन सी स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया। अब क्या, मैंने इसको सुपर कूल कर दिया, सडनली क्या कर दिया, इसको सुपर कूल कर दिया। सडनली बेल हुआ और स्टूडेंट्स फिर दौड़े किधर, क्लासरूम की साइड में, और कोई खड़ूस सा टीचर मेरी तरह क्लासरूम में आ गया, लेकिन सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में एंटर नहीं हुए। तो जो बच्चे आएंगे वो थोड़े से डरे होंगे और उनको लगेगा कि बस कहीं पे सीट मिल जाए और हम बैठ जाएं,
क्योंकि एकदम से उनका कहीं बैठना है। तो यहां पे जो पार्टिकल्स थे, अब वो पार्टिकल्स क्या होंगे, उनको लेस टाइम है अरेंज होने के लिए, सिस्टमेटिकली अरेंज होने के लिए लेस टाइम है, तो वो क्या होंगे, इरेगुलरली अरेंज होंगे, और उसी को क्या बोलेंगे, मैं क्वार्ट्ज ग्लास को क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास बोलेंगे। ये किस लाइन था, क्वार्ट्ज ग्लास। यहां पे अभी क्या है, इरेगुलरली अरेंज है, उनके पास में इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि वो क्या हो जाए, रेगुलरली अरेंज हो जाए, तो ये कैसे होगा, नीचे अमोर्फस। अब आगे चलिएगा नेक्स्ट, मैंने देखा क्लास ग्लास है, ग्लास विंडो है, ग्लास की विंडो है हमारे पास, और क्या हुई है, क्या ये क्वार्ट्ज ग्लास है, रेडिएशंस गिर रही है इस पे, तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा, मेल्ट होगा ड्यू टू द हीट की वजह से पोर्शन क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होके वो काम मुंह करेगा नीचे, मेल्ट होके काम मुंह करेगा नीचे, लेकिन उसका मूवमेंट बहुत स्लो होगा। कभी आप देखो कि यार ये विंडो लगा दी, रेडिएशन गिरी और नीचे से आ गया, तो नीचे से मोटा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत मूवमेंट जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है, धीरे धीरे मूव करेगा। अब धीरे से मेल्ट करके थोड़ा सा नीचे आया, ड्यूरिंग द नाइट टाइम टेम्परेचर क्या होगा, कूल हुआ, कूल हुआ तो वो क्या होगा, शटर होगा, वहीं पे क्या होगा, शटर डाउन होगा। तो मेल्टिंग ऑफ दिस क्वार्ट्ज ग्लास, मेल्ट होना, उस फिनोमेना को क्या कहता हूं, एनीलिंग, और जो ये कूल हो गया उसको बोलेंगे हम कूलिंग। तो ड्यूरिंग द डे टाइम वो मेल्ट होगा और थोड़ा सा नीचे फ्लो करेगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम वहीं पर शटर डाउन हो जाएगा, तो धीरे 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 वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ओल्ड ग्लासेस जो है बिल्डिंग्स के ओल्ड बिल्डिंग्स जो है, कई सालों की पुरानी बिल्डिंग जो है, उनके ग्लास ऊपर से तो क्या होंगे, थिन, और नीचे से क्या हो जाएंगे, थिक, नीचे से क्या हो जाएंगे, थिक। अब ये जो पोर्शन है, उस नीचे का पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, और ये पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इसको समझिएगा, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। क्या था ये था क्लासरूम में अरेंजमेंट रेगुलर थे, किसमें, लंच ब्रेक में ऐसा हुआ, लंच ब्रेक में ये हुआ, ये किसमें था, ऐसा अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट किसमें था, क्लासरूम में था। लंच ब्रेक होते ही क्या गया, टीचर बिफोर द टाइम आ गया, तो क्या हुए, सभी स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला क्या करने के लिए, अपने आप को अरेंज करने के लिए, कैसे, सिस्टमेटिकली, तो क्या हुआ, अमॉर्फस हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखो, आप लोगों को पता होगा, टीचर जब पढ़ा रहा है तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं, जो इरेगुलरली बैठे हैं, वो ट्राई करेंगे क्या, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की, रेगुलरली बैठने की, परफेक्टली